कृष्ण जैसी मुस्कुराहट की छटा बिखेरने वाले हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री हेलो मैडम जी, माननीय नमस्कार नायब साहब जी, जिनके बारे में मैं कहूँगा मैम। नमस्कार। आज में हिम्मत के दो प्रकार, आज में हिम्मत के वो प्रकार वो अजीब किरदार है। कहने का भाव है दृढ़ संकल्पी, साहसी और प्रतीक का, जिसके दम में हरियाणा का रोशन हर एक मीनार है। हम उसे आंखों पर बिठाते हैं अहले महफिल, हम उसे आंखों पर बिठाते हैं अहले महफिल। वो हमारे हरियाणा की उम्मीदों का इतिहास है। और मैं एक निवेदन भी करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी कि 10 मिनट तक मेरे को समय में कृपया कोई भी मुख्यमंत्री जी से बात ना करे, क्योंकि मैं तो सारी रात तक सोया नहीं कि मैं आपके लिए समझ क्या सकूं। और एक दिन मुख्यमंत्री जी, मैं और मेरे पिताजी मुरादाबाद में पीतल के कुछ बर्तन खरीदने के लिए गए जो हमें मंदिर के लिए चाहिए थे। बहुत से मंदिर में पीतल के बर्तन देखे, लेकिन एक दुकान पर गए और वहां पर भी हमने वही चीज देखी, तो हमने कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पिछला दुकानदार थोड़ा सा सस्ता दे रहा था। उस दुकानदार ने कहा था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो सस्ता हो सकता है, लेकिन जो बर्तन मैं आपको दे रहा हूं ये खुद रंग है। मैंने पूछा कि खुद रंग क्या होता है? कहने लगा कि इसके जो रंग है वो अपने आप के ही अपने रंग है। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के अपने ही कुछ रंग है, जिस प्रकार से 18 घंटे हरियाणा की सेवा करना, जिस प्रकार से हर समय मुस्कुराता चेहरा रखना, जिस प्रकार से हरियाणा के लिए नई योजनाओं को लेकर आना, और रात के 12 बजे भी आप जाइए तो आप भोजन कीजिए और मुख्यमंत्री से मिलिए और अपनी समस्या बताइए। ये मुख्यमंत्री के खुद रंग है, जो इनके अपने रंग है। ये है वो खुद रंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए मेरे महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, और हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे अध्यक्ष महोदय बडोली साहब, वहीं हमारे साथी मंत्री कृष्ण बेदी जी, बराला साहब, वहीं पर हमारे कृष्ण कुमार जी जो कैबिनेट में मंत्री हैं, वहीं बाकी सभी हमारे अध्यक्ष महोदय तेजेंद्र ढूल जी, वे सभी सम्मानित मंच और आए हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा गौरी तुल्य मेरी मातृशक्ति, वे कृषि प्रधान देश का भविष्य प्यारे बच्चों, वे आए हुए छायाकार पत्रकार दोस्तों, आज का ये दिन जींद की धरती के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये केवल धन्यवाद और विकास रैली नहीं है, बल्कि जींद के स्वाभिमान, विकास और भविष्य को तय करने की दिशा का एक संकल्प है। क्योंकि जो ख्वाब अधूरे थे उन्हें पूरा किया है हमने, जो ख्वाब अधूरे थे उन्हें पूरा किया है हमने, जो रुक गई थी राहें उन्हें फिर से जिया है हमने। जींद आज सिर्फ जिला जींद ही नहीं, बल्कि हरियाणा का वो उभरता हुआ जींद है जिसको बैकवर्ड कहा जाता था। और यहाँ तक कि जींद हरियाणा के पहले 7 जिलों में था। सड़कें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, ऐसा होता है। और जब से हरियाणा बना, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई। जींद के अंदर 4 मंत्री रहे, बहुत से नेता और विधायक आए, बहुत से मंत्री आए। वो अपना समय जींद को रैलीगढ़ बनाकर उन्होंने समय पास किया और जींद की धरती का फायदा उठाया। लेकिन जींद के विकास की बात किसी ने नहीं की, जींद के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर जींद के बारे में किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचने का काम किया। मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद बिड्डा जबकि विपक्ष में थे,
उस समय के मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी से कहने लगे कि मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मैं यहाँ पे सबसे बुजुर्ग नेता हूं और एक डॉक्टर भी हूं, और इसके नाते आपसे मांगता हूं कि जींद को मेडिकल दिया जाए। लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी ने तुरंत हाँ भरने का काम किया। आज 19 मंजिल बिल्डिंग आपके सामने बनकर तैयार होने का काम किया। और वहीं पर आज यूनिवर्सिटी को आप देखिए, उस यूनिवर्सिटी के अंदर आज लॉ कॉलेज भी आपके इस बेटे ने लाने का काम किया। विकास को छूटी हुई उस यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी 150 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। और जींद जो भाखड़ा का पानी जिसको लाने का काम किया, जो जींद ट्यूबवेलों के सहारे चलता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगाने का काम किया। ठीक 1.5 वर्ष के बाद आप भाखड़ा का नीला पानी देंगे। ये आपको भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नारायण साहनी जी ने देने का काम किया। और देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जींद को जो बैकवर्ड कहते थे, आज उनको सोचना चाहिए कि जींद से 9 नेशनल हाईवे होकर गुजर रहे हैं। गडकरी साहब ने खुद जिक्र किया था, इस पूरे हिंदुस्तान में जींद ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 9 नेशनल हाईवे को छू के जा रहा है। और वहीं पर हाइड्रोजन जो ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन, वो भी इस भारत की पहली ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए जाने का काम करेगी। जो लोग बैकवर्ड कहते थे, आज वो सोचने पर मजबूर है कि किस प्रकार से जींद तरक्की करता जाए। जहां इरादों में दम हो वहां राय खुद बनती है। जहां इरादों में दम हो वहां राय खुद बनती है। जींद की मिट्टी में अब नई कहानियां पलती हैं। जींद की मिट्टी में अब नई कहानियां पलती हैं। दोस्तों, पहले की सरकार नींद में सोई है। आपके सामने आज कांग्रेस के जो हालात है वो कोई आपसे छुपे हुए नहीं। आज आपके सामने राज्यसभा का भी चुनाव हुआ, उसमें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आजाद कैंडिडेट खड़ा हुआ और किस प्रकार से कांग्रेस का जो हार रहा। आज आप देख सकते हैं कि आपस में लड़ाई हो रही है और कांग्रेस के जितने विधायक हैं आज कांग्रेस को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लड़का था भाई, उसने कहीं लव मैरिज कर ली, खुद कम पढ़ा लिखा था और लड़की थोड़ी ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी। और वो जब आई तो कहने लगी, वो इंग्लिश में बात करे बीच बीच में। तो एक दिन माँ बेटा दोनों बैठे थे, तो लड़का कहने लगा, माँ तेरे कुछ इसकी समझ आवे? बोली हाँ बेटे समझ आने लगी। बोला माँ क्या समझ आवे? बोली अपने निधन दी। कांग्रेस में जो विधायक रह गए वो भी अब कांग्रेस में नहीं रहते हैं। आज ये हालात पैदा हो चुके हैं, पूरा हरियाणा जान चुका है, आज पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। जो वादों के सौदागर थे इस हरियाणा के अंदर, आज तीसरी बार आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस निरंतर उसका जहां राज्य रहा, लगातार मंत्री रहे, लगातार विधायक रहे। आप अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने काम करने नाम पर कोई फली फोड़ने का काम जींद में नहीं किया। जो वादों के सौदागर थे वो सपनों का व्यापार किया। जो वादों के सौदागर थे उन्होंने सपनों का व्यापार किया। हमने जमीन पर उतरकर आप सबका सपना साकार किया, आप सबका सपना साकार किया। जो कल तक कहते थे कुछ हो नहीं सकता यहाँ, जो कल तक कहते थे कुछ हो नहीं सकता यहाँ, आज वही पूछते हैं इतना विकास कैसे हुआ यहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जींद की जनता ने आपको दिखा दिया कि जींद की जनता आपसे कितना प्यार करती है, इस मीडिया परिवार से कितना प्यार करती है और इस मुस्कुराते हुए चेहरे से इस अनथके मुख्यमंत्री से कितना प्यार करती है। जींद की जनता ने आज आपको दिखाने का काम किया। मैं यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी कि मांगने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरी माँ एक बात कहती है, भगवान से और राजा से कभी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या देना है क्या नहीं देना।
इसलिए मैं इसी बात पे आपको बताना चाहता हूं कि एक यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 में चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस चुनाव के बाद मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 बच्चों को नौकरी देने का काम। वही मेरे को बात याद आती है जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को मार दिया गया तो अर्जुन ने शपथ ली कि मैं कल का सूर्य अस्त होने से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार दूंगा तो मैं स्वयं अपनी चिता बनाकर इस पर खुद ही आत्मदाह करने का काम करूंगा। तो उन्होंने सारा दिन जयद्रथ को बचाए रखा और शाम को जब सूर्यास्त हुआ तो सबने कहा कि अब अर्जुन तुझे आत्मदाह करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन की जुबान थी। अर्जुन ने आत्मदाह की तैयारी की और अपनी चिता सजाई और चिता पर बैठ गए। सभी पांडवों की नजर कृष्ण की तरफ गई। कहने लगे कि कृष्ण, हे माधव, ये कैसे हो सकता है कि तेरा इतना प्यारा अर्जुन आज आत्मदाह कर लेगा? कृष्ण ने कहा कि सूर्य डूब चुका है। कृष्ण ने कहा माहौल बना रहा हूं, माहौल बना रहा हूं। और वही काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री ने 2024 के इलेक्शन में कहा, माहौल बना रहा हूं। जबकि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से रथ, घोड़े, बैंड बाजे जहां कांग्रेस के गेट के बाहर खड़े थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, माहौल बना रहा हूं। उसी समय कृष्ण ने अपनी बंसुरी घुमाई और सूर्य दोबारा से बादलों से छठे से आगे आया और कहा कि अर्जुन, जयद्रथ तुम्हारे सामने है, वार करो और अपनी संकल्प को पूरा करने का काम करो। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का काम किया। उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैसे कांग्रेस के यहाँ जिस प्रकार से रथ घोड़े तैयार खड़े थे, सबके सब खत्म करने का काम किया। माहौल बना रहा हूं, ये काम हमारे मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। ऐसा ही नहीं, उस माहौल को बनाने का जिक्र अगर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा तो 24,000 बच्चों को पहले नौकरी देने का काम किया, बाद में खुद शपथ लेने का काम किया। ये माहौल बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया। और हरियाणा में गुंडों से कहा, या तो हरियाणा छोड़ जाओ वरना तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। और आप अखबारों में पढ़ते, क्योंकि जो गलत विचारों का व्यक्ति होता है आसानी से गलत विचार जाते नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि अब तो टांग पे गोली मार रहे हैं, फिर आप अपना इंतजाम कर लेना, अगली गोली कहां चलेगी। माहौल बना रहा हूं, ऐसा माहौल पैदा किया। आज हरियाणा में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस काम को पूरा करने का काम किया। हर व्यक्ति को यह मानना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुंडे यहां नहीं रहेंगे, तो गुंडों को किस प्रकार प्रतिदिन आप अपने अखबारों में पढ़ते हैं, आप समाचार में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ किसी गुंडे को मारा गया या उसके पांव में गोली मारने का काम किया। ये साहब हमारे मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। वहीं पर मैं एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, बिना पर्ची खर्ची के ये सब काम करने का काम किया। 24 घंटे गांव और शहर में लाइट देने का काम किया और हमारी माताओं और बहनों के लिए 2100 रुपए की लाडो लक्ष्मी योजना भी देने का काम किया। जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जिक्र किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी ज्यादा जाना है, समय कम है, लेकिन मैंने जिक्र किया तो मेरी माँ कहती है कि बेटा भगवान और राजा से मांगना नहीं चाहिए, वो अपने आप दे देते हैं। तो आज भीड़ की भीड़ को देखकर मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली। वो कहते हैं ना, मामा के लड़के की शादी हो और माँ बांटने वाली हो, फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। हाथ उठा के इशारा कर दो मुख्यमंत्री जी को, मेरा मामला है
मुख्यमंत्री जी, एक जुलानी गांव है मेरा, पहला ही गांव। तो परसों ही मेरे को एक व्यक्ति मिला, बिरखा राम नाम का एक व्यक्ति था। बड़े डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने आया। पुराना समय था जब तांगे तूंगे चला करते, साधन नहीं हुआ करते। तो बड़े डॉक्टर साहब ने दवाई दी कि भाई ये दवाई लेनी तो टोटे और पानी ज्यादा पीना। जैसे जैसे पानी पिएगा दवाई काम करेगी। उसने भी क्या करा, वहां 2 खुराक खा ली, फिर रास्ते में पानी पिया, फिर खुराक खा ली, फिर घर गया, फिर खुराक खा ली। उसने 4-5 खुराक 5-6 घंटे में निपटा दी, क्योंकि पानी पीता रहा ज्यादा ज्यादा। डॉक्टर ने कहा जितना पानी पिएगा उतनी खुराक लेंगे। तो शाम को खुराक लेने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो गया, पसीना और हालत खराब होगी, कुमलाहट होने लगी। अपने लड़के को बोला था तबीयत ठीक नहीं, बेटा दवाई तो बड़ी हदिया करता, पर आज कुमलाहट बहुत हो रही है। तो बोला चल बाबू चलते हैं। वो आ गए डॉक्टर साहब के पास। बोला डॉक्टर साहब हालत बड़ी खराब है, पसीना आ रहा है, दिक्कत बड़ी हो रही है, कालजे में कुमलाहट हो रही है। बोले दवाई दूसरी खुराक खाई के नहीं है। बोले तो मैंने तो 4-5 खुराक निपटा दी, आपने क्या था पानी पीता रही हो और ये खुराक ले रही हो। डॉक्टर साहब बोले मैंने तो 2 बार निकली थी। बोला जी अपने छोरे ने बोले पानी लिया। बोला डॉक्टर साहब ये मौका पड़े, मेरा छोरा है, इनने कह दो 1 किलो घी में 2-4 किलो हलवा खवा देगा, उनको मलाहट दूर हो जाएगी। इन जीन वालों को भी हलवा खवा दो मुख्यमंत्री जी। ये निवेदन और प्रार्थना मैं अपनी तरफ से करने लग रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई इनकी कुम्हार टाल देगी तो तब जाओगी जब इनको हलवा मिल जाएगा देसी घी का। गलत तो नहीं, हाथ उठा के कह लो भाई। ये तो मुख्यमंत्री जी मैंने इनकी तरफ से कही आपको बात, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले जिक्र किया। आज मैं अपनी माँ को इसलिए लेके आया, आज पहली बार मेरी माँ किसी राजनीतिक मंच पर आशीर्वाद अपने बेटे को देने आई है। और जो ये मेरी माँ भगवती स्वरूपा, जो मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इनका आशीर्वाद इस पीड़ा परिवार पर सदा। आज उसी का कारण है कि इतनी महिला शक्ति, इतनी मातृ शक्ति अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने मामे को आशीर्वाद देने ये सारी मातृ शक्ति आई है। और आप देखो पहली बार डी को तोड़ने का काम भी जींद की पब्लिक ने किया है, मेरी माता और बहनें ने तोड़ने का काम। और मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मेरी माँ ने कहा है कि राजा और भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो अंतर्यामी होते हैं, वो अपने आप दे देते हैं। मैं तो अपने लिए 2 लाइन कहूंगा। इनकी जो ख्वाहिश थी वो मैंने आपको बता दी। फकीरी में मुझे मांगने में शर्म आती, फकीरी में मुझे मांगने में शर्म आती है, क्योंकि तेरा बनके मुझसे किसी और के आगे हाथ फैलाया नहीं जाता। सही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, जब आप हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री आपको संबोधित करें तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरी जान आप में बसी है और आपकी जान इस मीडिया परिवार में मुझ में बसी है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। एक ऊंचे स्वर में जय कैलाश शेरावाली का, जय हिंद, जय भारत।